सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला आया है। अनुच्छेद 370 से तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अदालत ने सरकार के अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि ये एक अस्थायी प्रावधान था। कुल मिलाकर 3 फैसले थे। इनमें से एक को CJI चंद्रचूड़ ने अपनी जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से लिखा था। न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग अलग सहमति वाले फैसले लिखे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर में युद्धकालीन स्थितियों के कारण लागू किया गया था। संविधान सभा, जिसे अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था, का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 370 स्थायी रूप से जारी रहेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार था। अदालत ने 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश 272 या CO 272 के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया था। संविधान के अनुच्छेद 367 में संविधान की व्याख्या के संबंध में कुछ सामान्य नियम शामिल है। CO 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था और एक नया खंड जोड़ा गया था जिसके द्वारा अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा के संदर्भ को विधानसभा लिखा गया। अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, न कि संवैधानिक विघटन के लिए। ये मानना कि संविधान सभा भंग होने के बाद 370(3) का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य की संविधान सभा निरस्त करने की सिफारिश किए बिना ही भंग हो गई थी। अनुच्छेद 370 समय की कसौटी पर खरा उतरा था क्योंकि संविधान सभा के बिना इस अनुच्छेद को निरस्त करने में राष्ट्रपति वस्तुतः शक्तिहीन थे। इसका मतलब ये होगा कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए संविधान में बना रहता। अदालत ने कहा कि जबकि CO 272 को संवैधानिक संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता था, CO 273 को CO 272 के बिना भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति है और इस तरह शक्ति का एक वैध अभ्यास है। इस प्रकार CO 273 वैध है। मुख्य फैसले में अदालत ने कहा कि 1949 में भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर गौर किया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसीलिए उसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव हो और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। इस कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट।